गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर फंक्शंस का कुछ रिमेनिंग पार्ट जो कि सिलेबस में इस साल रिवाइज्ड में ऐड हो गया है। तो जैसा कि हम ऑलरेडी ये छुट्टियों से पहले इस चैप्टर को कर चुके हैं, बट कुछ पोर्शन जो लास्ट ईयर नहीं था और इस साल इंट्रोड्यूस किया गया है, तो आई एम इंक्लूडिंग दैट पोर्शन ओनली। ठीक है जी। सबसे पहले आप पासिंग स्ट्रिंग टू अ फंक्शन, कि एक फंक्शन में स्ट्रिंग को कैसे पास करते हैं। नॉर्मली हम स्ट्रिंग के अंदर कुछ पैरामीटर्स पास करते हैं, जैसे सपोज हमने किया था सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, तो हमने वहाँ पे क्या पास किया, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम, एंड आफ्टर अप्लाइंग फॉर्मूला योर प्रिंसिपल अमाउंट, योर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। ठीक है जी। अब हम करते हैं स्ट्रिंग, क्योंकि स्ट्रिंग क्या है जो चेंज नहीं होता। स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, यू कांट चेंज स्ट्रिंग। तो उसको पास करेंगे एज अ पैरामीटर, नॉट एनी काइंड ऑफ वैल्यू। फंक्शन कैन एक्सेप्ट स्ट्रिंग एज अ पैरामीटर. As per Python, string is immutable type. Immutable means can't be modified. So function can access the value of string but cannot alter the string. No doubt it can accept, but nothing can be changed in your string. To modify string, the trick is to take another string and concatenate the modified value of parameter string in a newly created string. जैसे मैंने सपोज स्ट्रिंग का नाम दिया इन्फॉर्मेटिक्स, तो उसको वैसे तो मैं चेंज नहीं कर सकती, तो मैं क्या करती हूँ, अगर उसको थोड़ा चेंज करना है कि मुझे इन्फॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस बनाना, तो आप यू कैन टेक अनदर स्ट्रिंग एंड कंकैटिनेट दीज टू स्ट्रिंग्स यूजिंग कंकैटिनेशन ऑपरेटर, राइट. Let us see few examples of passing strings to a function, but we will discuss examples later on practically. Next is passing list to function. List क्या होती है, mutable in nature, means can be modified. We can also pass list to any function as a parameter. Due to the mutable nature of list, function can alter the list of values in place. Suppose मैंने list ली है 20, 30, 40, 50. If you want to change 20 with 30, then you can, right? It is mostly used in data structure like storing, stack and queue, etc. Let us see how to pass list to function by few examples. Like जैसे passing list to function and just double each value. तो हमने क्या लिया, def function define करते तो def से start होगा. double it क्या है, name of the function. देन किसको डबल करना है, माई लिस्ट. माई लिस्ट इज नॉट अ वेरिएबल, एक लिस्ट है जिस पे आप पास करोगे, तो मुझे लिस्ट के सभी जो वेरिएबल्स होंगे, जो वैल्यूज होंगी, उनको डबल करना है. फॉर आई इन रेंज कहाँ तक चलाना है, जब तक लिस्ट की लेंथ है. लिस्ट की लेंथ क्या होती है कि सपोज 0 से आपकी लिस्ट शुरू हुई तो n-1, हम n-1 नहीं करेंगे, अगर एक वेरिएबल आगे तक चलाएंगे तभी मेरी फॉर लूप चलेगी. तो हमने किया लेंथ ऑफ माय लिस्ट. उसके बाद आपके पास क्या है, माई लिस्ट आई यानी पहले 0 पे वैल्यू होगी, तो 0 वाली वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से. उसके बाद आई की वेरिएबल हुआ 1, तो मेरे 1 में क्या आया, 20 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 40. देन आई की वैल्यू और आगे बढ़ी, आई की वैल्यू कितनी हो गई अब 30. अगेन 30 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 60. अगेन इट्स 40 क्या है, तो 40 इंटू 2 80 एंड सो ऑन. अब ये था मेरा छोटा सा प्रोग्राम. इस फंक्शन को कॉल करते हैं. कॉल करने के लिए सबसे पहले आपको वैल्यूज़ देनी होंगी, पैरामीटर्स देना होगा. हमने माई लिस्ट तो यूज़ किया, तो अब उसको वैल्यूज़ देते हैं. तो माई लिस्ट इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50 एंड 60. सो हेयर वी हैव गिवन अ लिस्ट. नाउ डबल इट क्या है, मेरा फंक्शन. जैसे ही डबल इट करोगे, पैरामीटर्स दे दोगे, तो वो आपका जंप कहाँ पे जाएगा, सीधा यहाँ डबल पे. यहाँ वो क्या कह रहा है कि
ईच वैल्यू को विजिट करते जाओ फॉर लूप के ज़रिए और उसको 2 से मल्टीप्लाई करते जाओ। तो सबसे पहले लूप मेरी 0 से शुरू हुई, 0 पे क्या पड़ा है 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20, 20 मल्टीप्लाई क्योंकि आई फिर 1 होगा, तो उसके बाद 40, 32, 30 मल्टीप्लाई बाय 2 60, 40 मल्टीप्लाई बाय 2 80, 50 मल्टीप्लाई बाय 2 100 and 60 मल्टीप्लाई बाय 2 120. I hope it is clear to all of you. Next is passing list to function to double the odd values and half the even values. कि आपने लिस्ट पास कर दी है, जो मेरी ऑड वैल्यूज़ होंगी वो डबल हो जाएं, जो इवन वैल्यूज़ होंगी वो मेरी हाफ हो जाएं। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ आया। फंक्शन देख लेते हैं, डेफ इवन ऑड। डेफ इवन ऑड किया तो माई लिस्ट, एक लिस्ट पास कर दी, फिर से पूरी लिस्ट के अंदर विजिट करवाना उसकी लेंथ तक। लेंथ की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इंडेक्स की जो वैल्यूज़ होती हैं, एरे की, लिस्ट की, टपल की, ये सारी इंडेक्स पे चलती हैं। इवन की भी जो की होती है, सॉरी डिक्शनरी की जो की होती है, वो की क्या है, अपने आप में एक इंडेक्स है, तो इंडेक्स वैल्यू पे जाएगा। इफ़ माई लिस्ट आई के पास इंडेक्स वैल्यू आई 0, 0 की वाली वैल्यू अगर ये चीज़ आती है, इट मीन्स उसकी वैल्यू अगर उसको 2 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आता है तो इट मीन्स वो इवन है। इवन का उसने क्या बोला है कि हाफ कर दो। तो माई लिस्ट आई फ्लोर डिवीजन इज इक्वल टू 2, एल्स माई लिस्ट आई इंटू इक्वल टू 2। ये क्या है कि माई लिस्ट आई इज इक्वल टू माई लिस्ट आई इंटू 2। क्लियर हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट अब पैरामीटर्स पास करते हैं। माई लिस्ट पास की, फंक्शन का नाम क्या है, इवन ऑड। हमने पास की माई लिस्ट। अब सबसे पहली वैल्यू है 0, 0 पे क्या पड़ा है 11, 11 क्या है आपका ऑड नंबर, ऑड है तो इसको क्या कर दो डबल। 20 क्या है आपका इवन, तो इसको क्या कर दो हाफ। 30 अगेन इवन, तो 30 का हाफ 15, 40 अगेन इवन, तो इट्स 20। 17 क्या है हमारा ऑड नंबर, तो इसको क्या कर देना है डबल। तो 17 हो गया, 5 हो गया, 3, इन सबको कर दो डबल और 2 का हाफ इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पासिंग टपल टू फंक्शन। We can also pass tuples to function as parameter. Due to its immutability nature, function can only access the values of tuple but cannot modify it. Let us see how to pass tuples in function by few examples. जैसे अभी आपने किया कि आप टपल को पास तो कर देते हो लेकिन उसकी वैल्यूज़ को चेंज नहीं कर सकते। तो सेम ऐसा ही ये प्रोग्राम है कि आपने लिस्ट तो पास कर दी, तो और है, मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगी। ठीक है जी। नेक्स्ट है पासिंग डिक्शनरी टू फंक्शन। पाइथन ऑल्सो अलाउज us to pass dictionaries to function due to its mutability nature। यानी डिक्शनरी और लिस्ट को आप पास कर चेंज कर सकते हो, स्ट्रिंग एंड टपल्स को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो इसको भी हम ऑल्टर कर सकते हैं, कीज एंड वैल्यूज ऑफ डिक्शनरी इन प्लेस। लेट अस सी फ्यू एग्जांपल्स ऑफ हाउ टू पास डिक्शनरी टू फंक्शंस। इसका भी मैं आपको प्रैक्टिकल सेशन में ही बता देती हूँ। सो दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ दिस। सो नाउ कम टू द प्रैक्टिकल सेशन। सो फॉर प्रैक्टिकल वी हैव टू ओपन जुपिटर नोटबुक एंड जुपिटर। सबसे पहले है पासिंग स्ट्रिंग्स टू अ फंक्शन। आपको मैंने बताया था इसके कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स वहाँ पे नहीं थे। डेफ, सपोज मैंने एक फंक्शन लिया और अपने फंक्शन का नाम क्या लिखा, प्रिंट str, और पैरामीटर के अंदर मैंने क्या पास किया, स्ट्रिंग। अब ये स्ट्रिंग जरूरी नहीं है str होगा, ये ABCD XYZ कुछ भी हो सकता है। और इस फंक्शन के अंदर क्या करवा रही हूँ मैं, उस str को प्रिंट करवा रही हूँ। फिर आता है मेन कोड, प्रिंट str।
हेलो वर्ल्ड, प्रिंट str वेलकम टू पाइथन फंक्शन। यानी ये मेरा इतना सा प्रोग्राम था ओनली 2 लाइन्स का। उसके बाद मैं इस फंक्शन को कॉल करती हूँ। कॉल करने के लिए मैंने क्या लिखा, फंक्शन का नाम। उसके बाद वो कह रहा था उसमें पैरामीटर क्या होना चाहिए, str यानी स्ट्रिंग होनी चाहिए। तो मैंने स्ट्रिंग दी हेलो वर्ल्ड, उसी को उसने प्रिंट करवा देना। फिर से एक बार फंक्शन को कॉल करती हूँ, वेलकम टू पाइथन फंक्शन। तो जैसे ही हम इस प्रोग्राम को करते हैं रन, तो आउटपुट हमारे सामने आ जाएगी। अब मैं क्या करती हूँ, इसके लिए कर्नल को रन कर लेती हूँ। चलिए, जैसे ही हमने इसको किया रन, तो आपके पास, चलिए 1 मिनट, मैं इसको कहीं कॉपी करती हूँ। अगर ये ना रीस्टार्ट हुआ तो चलिए, चलो पड़ा। तो हमारी आउटपुट क्या आ गई है, हेलो वर्ल्ड वेलकम टू पाइथन फंक्शंस। इसी तरह से हमारा ये वाला प्रोग्राम है। तो फिर से मुझे आई थिंक कर्नल को रन करना पड़ेगा जी, एग्जैक्टली। अब मुझे बार बार, क्योंकि मैंने ये प्रोग्राम पहले लिख लिया और उसके बाद कंप्यूटर को बंद कर दिया था, तो मुझे एवरी टाइम कर्नल को जब आप इसको यूज़ करना चाहो तो उसे रन करना पड़ता है। चलिए, ये भी हो गया। सपोज मैंने स्ट्रिंग दे दी यहाँ पे। चलिए, फंक्शन टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग as an input and to count number of vowels present in it। मैंने फंक्शन का नाम लिखा def count tb और उसका नाम क्या दिया, str। यानी जो मैं स्ट्रिंग पास कर रही हूँ, स्ट्रिंग का नाम क्या है, str। काउंट की वैल्यू कर दी है सबसे पहले मैंने 0। फॉर ch इन str, ch को ढूंढने जा रहे हैं str के अंदर। इफ ch इन ए ई आई ओ, क्योंकि वो क्या कहता है कि हमें वॉवल्स को काउंट करना है। अगर ए ई आई ओ यू, चाहे वो स्मॉल है चाहे कैपिटल है, इनमें से कोई भी होता है तो आप एक एक करके उससे काउंट करते जाओ। तो रिटर्न करवा लो काउंट को। इसी तरह से मेन कोड के अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, एंटर एनी स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग आप टाइप कर दो। तो हमने एक वेरिएबल लिया काउंट। काउंट के अंदर हम क्या करवा रहे हैं, काउंट वी क्या है, मेरा फंक्शन जो आपकी वॉवल्स को काउंट करेगा। तो वॉवल्स को काउंट करने के लिए मैंने इसको कॉल किया। अब सपोज मैंने यहाँ पे नाम दे दिया आई एम अ टीचर। तो जैसे ही मैं इसको रन करती हूँ, टोटल वॉवल्स 6, आई 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड ई 6। क्लियर एवरीवन। नाउ ये तो था कि हमने स्ट्रिंग को पास किया। अब हम पास करते हैं टप्पल अगेन क्या है, मेरी इम्यूटेबल, यानी हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो एक प्रोग्राम देखते हैं, डेफ फन सी क्या है, एक फंक्शन का नाम है। तो मैंने पैरामीटर क्या पास किया, ए क्या है, मेरी एक लिस्ट के तौर पे, चलो वो अभी टप्पल के तौर पे, सॉरी। अब प्रोग्राम के अंदर देखिए मैंने क्या करवाया, ए इज़ इक्वल टू लिस्ट ए। भले ही मैंने ये टप्पल देना है, लेकिन मैंने उसको किस में कन्वर्ट करवाया, लिस्ट के अंदर। जैसे ही ए को लिखा लिस्ट, आगे लिस्ट लिखा, तो जो भी वैल्यूज़ होंगी आप जो भी डालोगे उनकी लिस्ट बन जाएगी। अब लिस्ट को तो हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन टप्पल को चेंज नहीं कर सकते। यानी प्रोग्राम के अंदर क्या है कि चेंजेस हो सकती हैं। A0 यानी लिस्ट की जो पहली वैल्यू है उसके अंदर 2 ऐड हो जाए, 0 इंडेक्स पे पड़ी है। 1 इंडेक्स पे कौन सी होती है लिस्ट की, सेकंड आइटम में 10 ऐड हो जाए। तो उसके बाद मैंने क्या करवाया, प्रिंट वैल्यू इनसाइड फंक्शन। वैल्यूज़ कर देती हूँ, वैल्यूज़ इनसाइड फंक्शन। तो वो क्या है, ए।
यानी अगर मैं कोई भी वैल्यू पास करती हूँ तो वो क्या होनी चाहिए, इनसाइड द फंक्शन, फंक्शन के अंदर उनकी वैल्यूज़ क्या हैं, चेंज हो रही हैं, क्योंकि मैंने एज अ लिस्ट पास किया, लेकिन प्रोग्राम किस चीज़ का है, टपल का। उसके बाद मैं पास करती हूँ टप नाम के वेरिएबल के अंदर। देखिए अब मैंने जो पास किया 100 एंड 200, ये लिस्ट ना करके ये क्या है, टपल। आपको कैसे पता चला ये टपल है, क्योंकि आई एम यूजिंग राउंड ब्रैकेट्स, ठीक है, राउंड ब्रैकेट्स है वो टपल होगी, और अगर यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स होती तो वो आपकी लिस्ट होती। अब हमने किया प्रिंट टप। अब आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, हमने वेरिएबल्स पास किए तो वैल्यूज़ क्या आनी चाहिए, 10 200, ठीक है जी, 100 सॉरी नॉट 10, 100 एंड 200। उसके बाद मैंने किया फंसी। फंसी क्या है, मेरा फंक्शन। जैसे वो फंक्शन पे गया और वैल्यूज़ मिली उसको, वैल्यूज़ क्या दे दी हैं हमने, 100 एंड 200, बट इसकी पहली लाइन में क्या है, वो टप्पल किस में कन्वर्ट हो रही है, लिस्ट के अंदर। तो जो पहली वैल्यू है उसके अंदर कितना ऐड हो जाए, 2, तो ये 100 से क्या हो चुकी है, 102, और जो सेकेंड वैल्यू है उसके अंदर कितना ऐड हो जाए, 10, मीन्स वैल्यू क्या हो चुकी है अपनी 200 से 210, क्योंकि जैसे ही फन उसके बाद उसने क्या लिखा है, वैल्यूज़ इनसाइड फंक्शन ए, यानी ये वाली लाइन लिखने के बाद वो वैल्यूज़ क्या प्रिंट होंगी हमारे पास, 102 एंड 210। आफ्टर दैट प्रिंट टप, फिर से टप्पल को प्रिंट करवाना है। टप्पल को प्रिंट करवाना तो टप्पल की वैल्यूज़ क्या थी, 100 एंड 200। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक चीज़ और बता दूँ, जब पेपर होता है तो पेपर में आपको फंक्शन से आउटपुट ही निकालने को आती है। आपको इंडिविजुअल फंक्शंस लिखने को बहुत कम आएंगे, लेकिन आउटपुट जरूर आएगी। तो उसके लिए क्या करना, जब भी फंक्शन की आउटपुट देखनी है तो आप मेन फंक्शन से चलो। टप मिला, प्रिंट टप करवा दिया, तो हमने वैल्यूज़ क्या प्रिंट करवा दी, 100 एंड 200 टपल था। उसके बाद फंसी, जैसे ही फंसी मिली तो कंट्रोल आपका उस फंक्शन पे चला जाना चाहिए। फिर उसके अंदर देखो कि वो फंक्शन क्या करवा रहा है, उसके अकॉर्डिंगली वैल्यूज़ को प्रिंट करवा दो, राइट। तो ये था हमारा पासिंग टपल। नाउ नेक्स्ट इज पासिंग डिक्शनरी टू अ फंक्शन। टू पास, सपोज हम एक प्रोग्राम ले लेते हैं, टू पास स्टूडेंट रिकॉर्ड एज अ डिक्शनरी एंड अपडेट देयर मार्क्स। मुझे स्टूडेंट्स के मार्क्स, स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड एंटर करवाना डिक्शनरी के ज़रिए और उनके मार्क्स को अपडेट करना है। डेफ अपडेट मार्क्स स्टड कॉमा पी। तो स्टड क्या है, मेरी लिस्ट हो सकती है, डिक्शनरी हो सकती है, तो हमने इसको डिक्शनरी में पास कर रहे हैं, और ये मेरा इंक्रीमेंट या जो आप मार्क्स के अंदर करवाना चाह रहे हो वो है। स्टूडेंट मार्क्स प्लस इज इक्वल टू पी, कि जो स्टूडेंट्स के मार्क्स होंगे उनके अंदर जितना भी आप 5 का 10 का जितना भी इंक्रीमेंट चाहते हो, अपडेशन चाहते हो, वो हो जाए, और उसका स्टेटस क्या लिखा आ जाए कि मार्क्स अपडेटेड। तो ये था छोटा सा प्रोग्राम। अब हम इसको कॉल करते हैं। कॉल करने के लिए मैंने सबसे पहले एक डिक्शनरी ली है विद द नेम ST1, रोल नंबर 1, नेम राधिका, मार्क्स क्या दे दिए 90, और स्टेटस अभी ब्लैंक है, कुछ भी नहीं हुआ। नेक्स्ट अगेन स्टूडेंट 2, रोल नंबर 5 लिया, नेम रमा लिया, मार्क्स 80 लिए, और स्टेटस क्या है फिर से ब्लैंक। अपडेट मार्क्स ST1, 5, अपडेट मार्क्स ST2, 6, प्रिंट ST1, प्रिंट ST2। जैसे ही अपडेट मार्क्स मिला, अपडेट मार्क्स पे वो कहाँ पे गया, यहाँ पे। वो क्या कह रहा है, जो डिक्शनरी है उसके जो वैल्यू आप दे रहे हो, पी की वैल्यू हमने क्या दी है 5। अब क्या कह रहा है कि स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं, क्योंकि मार्क्स क्या है मेरा, देखो मार्क्स क्या है मेरी की है, और उसकी वैल्यू कितनी है 90, तो 90 के अंदर कितना प्लस हो जाए मेरा 5, तो वो क्या हो जाएगा आपका 95। और इसी तरह से स्टेटस में क्या लिखा आ जाएगा, अपडेटेड। फिर चलते हैं, फिर से हमने इसको कॉल किया, द डिक्शनरी नेम इज ST2, उसके अंदर कितना ऐड कर दो 6, तो बच्चे के मार्क्स हो जाएंगे 80 से 86 एंड स्टेटस आ जाएगा अपडेटेड।
देख लीजिए, जैसे ही हमने इसको रन किया रोल नंबर 1 के मार्क्स कितने हो गए हैं 95 और उसका स्टेटस क्या हो गया है अपडेटेड। इसी तरह से रोल नंबर 5 नेम रमा मार्क्स 86। सो ये था इसका छोटा सा प्रैक्टिकल सेशन। आप इसकी और भी बहुत सी एग्जांपल्स ट्राई कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। ये था आपका चैप्टर 3 फंक्शंस, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ चैप्टर 3 फंक्शंस, जो इसी साल आपके सिलेबस में ऐड किया गया है। बाकी वो पुराना है ही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।